हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दिवेर का युद्ध। राजस्थान के इतिहास सन 1582 में दिवेर का एक युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। अब हम आगे पढ़ेंगे सफलता और अवसान में अब हम आगे पढ़ेंगे सन 1579 से सन 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप ने सन 1585 में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा प्रताप जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा प्रताप का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उनसे कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और यह समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत सन 1585 ईस्वी में हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्यों की सुख सुविधा में जुट गए। इसके पश्चात मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर का ग्रहण का अंत हुआ। सन 1585 में इसका अंत होने के पश्चात उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उनके 11 वर्ष की अवधि के बाद ही 19 जनवरी सन 1597 में अपनी नई राजधानी चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सिधारने के बाद आगरा ले आया। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया से सदैव के लिए अमर हो गए। महाराणा प्रताप। इसके पश्चात महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया के मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया यह थी कि अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो अपने क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी थे जो अपने भारत की मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा वीर कोई नहीं है। इस धरती पर यह समाचार सुनकर अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के समय अकबर लाहौर में था और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अकबर की उस समय की मनोदशा पर अकबर के दरबारी दुर्सा आढ़ा ने राजस्थानी छंद में जो विवरण लिखा है वो कुछ इस प्रकार है। असलेगो अंदाग पागलेगो अननामी गो आडा गवडाए जीको बहतो गुरवामी नव रोजे न गयो न गो आसनता नवली न गो झरे खो हेठ जेठ दुनियानी दहली गहलोत राना जीती गयो दसन मुंड रसना दसी निसा मुख भरिना नेन तोमरत शाह प्रताप सिंह। इसका अर्थ यह है कि
हे गेहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शान यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के आंसू टपकाए। उसके पश्चात, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया, तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं, हालांकि तू अपना आड़ा यानी यश या राज्य तो गवा ले गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य की धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोज़ों में नहीं गई और ना ही तू खुद आस्तों यानी बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरेखे के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रोब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को शत शत कोटि कोटि प्रणाम। महाराणा प्रताप की फिल्म एवं साहित्य सबसे पहले सन 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप ने श्वेत श्याम फिल्म बनी थी। 2013 में सोनी टीवी ने भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप नाम से धारावाहिक प्रसारित किया था, जिसमें बाल कुंवर प्रताप का पात्र फैजल खान और महाराणा प्रताप का पात्र शरद मल्होत्रा ने निभाया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इतिहासकार विजय नाहर की पुस्तक हिंदू व सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार कुछ तथ्य उजागर हुए। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली ईजाद की। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह एवं छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से नहीं हारे, उसे एवं उनके सेनापतियों को धूल चटाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किया, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। थक हारकर अकबर बांसवाड़ा होकर मालवा चला गया। तत्पश्चात पूरे 7 माह मेवाड़ में रहने के बाद भी हाथ मलता रहा। शाहजहां के पश्चात शाहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध 3 बार सेना भेजी गई, परंतु असफल रहा। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भिजवाई गई और उनके साथ सेना भिजवाई गई, परंतु असफल रहा। उसके बाद अब्दुल रहीम खाना खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भिजवाई गई और पीट पिटाकर लौट गया। 9 वर्ष तक निरंतर अकबर पूरी शक्ति से महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करता रहा, नुकसान उठाता रहा। अंत में थक हारकर उसने मेवाड़ की ओर देखना ही छोड़ दिया। ऐसा कुअवसर प्रताप के जीवन में कभी नहीं आया कि उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी। अकबर को संधि के लिए पत्र लिखना पड़ा। इन्हीं दिनों महाराणा प्रताप ने सुंगा पहाड़ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया और सुंदर बगीचा लगवाया। महाराणा की सेना ने 1 राज, 3 राव, 7 रावत, 15,000 अश्वरोही, 100 हाथी, 20,000 पैदल और 100 वाजित्र थे। इतनी बड़ी सेना को खाद्य सहित सभी व्यवस्था महाराणा प्रताप करते थे। फिर ऐसी घटना कैसे हो सकती है? महाराणा के परिवार को घास की रोटी खानी पड़ी। अपने उत्तरार्ध के 12 वर्ष संपूर्ण मेवाड़ पर सुशासन स्थापित करते हुए उन्नत जीवन दिया। ये थी महाराणा प्रताप के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने अभी आपको बताए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो
मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने वीडियो पर एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है कि वो यह है कि मैं बहुत जल्द ही बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। उसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उनके वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, तो आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में।